आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये है आज की रियलिटी। और इसी से इजाद हुआ मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट, जो हमेशा जॉब की तरफ देखा जाता है, यानी जॉब में लाइफ में देखा जाता है। मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखना। ये कॉन्सेप्ट आजकल चलन में है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है और इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली ये जो वीडियो है, मैं कहीं ना कहीं सीधा सीधा टारगेट कर रहा हूं टीसीएस कंपनी को। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया की बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी है और इस कंपनी में मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, यानी कहीं ना कहीं इसको अनएथिकल एक्टिविटी की तरह देखा जाता है। और जिस तरीके से मैंने बहुत सारी एमएलएम की कंपनीज के ऊपर वीडियोस बनाई और आपको एमएलएम के ऊपर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की, आज मैं इस वीडियो में आपको एक रियलिटी बताने वाला हूं जो टीसीएस कंपनी से जुड़ी हुई है। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से सुनना और समझना जरूर। और अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉय हैं तो आपको मेरा सपोर्ट जरूर करना है। इस मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट को लेके एक बहुत बड़ी चीज मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। मैंने एमएलएम के ऊपर ढेर सारी वीडियोस बनाई, एक्सपीरियंस वीडियोस बनाई काफी सारे। इसी तौर पे लोगों ने मुझे अप्रोच किया और उनमें से बहुत सारे लोग वो थे जो आईटी सर्विसेज कंपनीज में काम करते हैं। और उसमें उन्होंने मुझे बताया कि एक मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट कुछ करके अवेलेबल है चीज, जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। तो मुझे उन विक्टिम्स के थ्रू ही पता लगा कि मून लाइटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है। तो जब मैंने उसकी रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि जब भी कोई पर्सन एक जॉब कर रहा है, उसके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अपनी जॉब की अवेलेबल है, वो XYZ कोई भी फील्ड हो, उसके साथ साथ वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए जब वो दूसरी जॉब करता है उस जॉब के साथ साथ, तो इसको बोला जाता है मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये शुरुआत इस नाम को इसलिए दी गई कि मॉर्निंग आवर्स में जॉब करी आपने, 9 to 5 एक चलन था 9 to 5 का। आज के टाइम में तो वो रियलिटी कम है, वो तो गवर्नमेंट जॉब्स में ही आपको मिलेगा 9 to 5:30 समथिंग। बट रियलिटी तो यही कहती है, सुबह गए आप 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस, रात का आपको पता नहीं है। तो इसको देखते हुए या फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, जैसे पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज हुए, किसी की जॉब चली गई, किसी के सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस में कोई दिक्कतें आई, तो यहाँ पे मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट चलन में आया। यानी मॉर्निंग में आपने नॉर्मल जॉब की, जो आपकी प्राइमरी जॉब है। आफ्टर मॉर्निंग जॉब, जो मतलब शाम को खत्म होती है 5:30-6 बजे या जो भी टाइम पे खत्म होगी, उसके बाद लोगों ने एक और जॉब करने की कोशिश की। इसको बोला जाता है मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट। यानी रात में जो जॉब स्टार्ट हुई उसको एक तरह से नाम दिया गया मून लाइटिंग। मून जब है उसकी लाइट में जब आप जॉब कर रहे हैं, इसको एक कॉन्सेप्ट नाम दिया गया मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट। प्राइमरी जॉब के साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। हालांकि आज के टाइम में इसकी जरूरत है, तो ये लीगल है या नहीं इलीगल है, इस पे एज सच कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, प्रॉपर रूल नहीं है। हालांकि इंडिया में भी ये चीज चल रही है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, कोई अपने फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा है, कोई सेकंड जॉब भी कर रहा है जिसको फाइनेंशियल इश्यूज है। अब मॉर्निंग में आपने अपनी जॉब की, फिर नाइट शिफ्ट की जॉब कर ली या 2-4 घंटे के लिए जॉब कर ली। यहाँ पे जॉब में कोई इशू नहीं है। अगर पर्टिकुलरली मेरा ओपिनियन आप समझें तो जॉब में ऐसा कोई इशू नहीं है। आप सेकंड भी करें, फोर्थ भी करें, जितने चाहे 4-5-10 जॉब एक दिन में करना चाहें आप कर सकते हैं। आप फ्रीलांसर भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू खड़ा होता है कुछ कंपनीज में। ज्यादातर आईटी कंपनीज इसको सपोर्ट नहीं करती। आईटी कंपनीज का यह मानना है कि अगर कोई भी पर्सन हमारे साथ रहते हुए, जॉब करते हुए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में जाता है, यानी सेकंड जॉब करता है, चाहे वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे, ऐसे में उसका डिस्ट्रैक्शन खड़ा होता है। यानी वो अपनी उन चीज़ों से दूर जगह भाग सकता है। हो सकता है उसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में इंटरेस्ट आए, प्राइमरी में ना आ रहा हो, तो इसलिए उसका डिस्ट्रैक्शन सेकंड की तरफ ज़्यादा जाएगा। उसका स्केड्यूल हेक्टिक होगा, वो अपनी फैमिली लाइफ को कम टाइम दे पाएगा। ऐसी कई सारी दिक्कतें खड़ी होती है जो प्राइमरी सोर्स पे उनको दिक्कतें, इश्यूज खड़े करती हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, टीसीएस कंपनी का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आप मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट में काम नहीं कर सकते। यानी एक जॉब अगर आप टीसीएस के साथ कर रहे हैं तो आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए नहीं जा सकते। ऑब्वियसली परमिशन लेंगे तो भी डिनाई हो जाएगी।
उनका यही मानना है कि हमारी जो मैन पावर है वो सिर्फ उतना ही काम करे जितना हम दे रहे हैं, उसके आगे अपनी पर्सनल लाइफ को जिए या जैसे भी करना चाहे, या तो जॉब चेंज कर ले। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको टीसीएस में रहते हुए अगर आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करनी है तो उससे बेटर है आप टीसीएस की जॉब छोड़िए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कीजिए या ऐसी कंपनी में काम कीजिए जहां पे दो जॉब करने में किसी को कोई इशू नहीं है। कई बार लोग होते हैं कि नाइट शिफ्ट चल रही है, मॉर्निंग में उन्होंने कोई छोटा सा बिजनेस सेटअप कर लिया। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आपको ऐसी कंपनी को पकड़ना पड़ेगा जहां पे वो कंपनी आपको अलाउ करती है। अब जैसे स्विगी ने किया कि हम मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट को अलाउ करते हैं, यानी आप स्विगी में कुछ काम कर रहे हैं, एज अ पार्टनर कोई काम कर रहे हैं, आप चाहे डिलीवरी बॉय हैं, तो आप कुछ ना कुछ दूसरा काम भी कीजिए, हमें कोई इशू नहीं है। अगर बिजनेस भी खोलना है, बिजनेस भी खोलिए, हमें कोई इशू नहीं है। तो ये मैक्सिमम आईटी कंपनीज का रूल है कि मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट को वो सपोर्ट नहीं करते। बात कहां खड़ी होती है, जो मैं मुद्दे को अब लेके आ रहा हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एम्प्लॉयज टीसीएस के मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट का पार्ट हैं और वो है एमएलएम का पार्ट। और एमएलएम में सबसे ज्यादा, एमएलएम मींस मल्टी लेवल मार्केटिंग का पार्ट है और सबसे ज्यादा लोग क्यूनेट में स्टक हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, पुणे से, हैदराबाद से, कोलकाता से, कहते हैं कि हमारे पूरी जितना भी टीसीएस के ऑफिसेस हैं उनमें मैक्सिमम लोग स्टक हैं क्यूनेट के एमएलएम सिस्टम में। वो काम वहां पे कर रहे हैं, किसी को बताते नहीं है, चोरी छुपे सारा काम चल रहा है और मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट वहां पे अनएथिकल एक्टिविटी की तरह देखा जाता है। इनफैक्ट उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये सब बातें लिखी जाती हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी एमएलएम ऐसा काम कर रहा है, टीसीएस में है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉय हैं या टीसीएस तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने सर्कल में, अपने जो आपका ऑफिस स्टाफ है उनका प्लीज़ थोड़ा सा चेक कीजिए स्केड्यूल। अभी जैसे इवेंट होने वाले हैं 18 से 22 अप्रैल को एक इवेंट होने वाला है बैंकॉक में, तो बहुत सारे लोग हो सकता है जॉब पे छुट्टी बोल के जाएं, वो बोल के जाएं कि हमें कोई मेडिकल उसमें इमरजेंसी आ गई है, हमारे दादा परदादा को कुछ हुआ है, या हो सकता है अपनी ही मेडिकल इमरजेंसी दिखाएं। तो ऐसे झूठ बोल बोल के वो बैंकॉक जाएंगे। ये अभी अप्रैल की बात बता रहा हूँ। इसके बाद 12 से 16 मई वीक ऑन मलेशिया है, तो वहां पे एक हफ्ते के लिए जाना होगा। तो अगर एक एक हफ्ते की छुट्टी इन किसी टाइम में ले रहे हैं वो, तो आपको उनकी एक्टिविटीज चेक करनी होगी, उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक। अगर आपकी छानबीन कर सकते हैं आप लोग, अगर आप टीसीएस के कोई एचआर हैं, एचआर कंसल्टेंट हैं, कोई भी पर्सन है, अगर आप छानबीन कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें स्टक हैं। उनको अगर उनको गाइड करके आप उनको उससे बाहर निकाल सके उनकी स्टक वाली लाइफ से, तो बहुत बेटर रहेगा। नहीं तो आपके रूल्स जो एप्लीकेबल होते हैं आप अपना देखिए उसमें। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना। टीसीएस जैसी ब्रांडेड कंपनी जो इतनी ज़बरदस्त, उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक काम करने का तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है, एक ऐसा विजन है जो कहीं बड़े लेवल पे आपको कंपनी को ग्रो करवाता है। तो ये चीज़ मेरा मानना है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट टीसीएस के कोई भी एम्प्लॉय होंगे तो वो भी, उनके पास ग्रीवेंस का एक ऑप्शन होता है, जो उनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आप लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ एमएलएम का कॉन्सेप्ट आपकी कंपनी में चल रहा है। तो इसकी छानबीन करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट अगर टीसीएस में अलाउड नहीं है और उनके एम्प्लॉइज, उनके जो लोग एमएलएम में स्टक हुए पड़े हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा, जो अभी बैंकॉक, मलेशिया जाने के टूर चले हुए हैं अप्रैल मई में, अगर आप इसको थोड़ा छानबीन करें, या साल के एंड में नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर से लेकर नवंबर तक में अगर आप थोड़ा सा चेक करें, एक एक हफ्ते के जो छुट्टियां ली जाएंगी वो कहीं ना कहीं उनमें से मैक्सिमम लोग होंगे जो उनका फोकस होगा अब्रॉड जाने का। तो आप वो अपनी छानबीन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सबको मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सही है या गलत, इसका ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट टीसीएस या किसी और कंपनी, कोई आईटी कंपनी हो या कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी कंपनी हो, ब्रांडेड कंपनी हो, नॉन ब्रांडेड कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, जो भी कंपनी में जैसा भी रूल है, उसको अपने एम्प्लॉयज को चेक करना है। उस बेसिस पे ये वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर,
जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ये शेयर करना वीडियोस, अगर आपका कोई भी पर्सन आईटी कंपनी में है या किसी भी ऐसी कंपनी में है जो जिसमें मून लाइटिंग कॉन्सेप्ट हो। तो विश यू ऑल द बेस्ट।